वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त टीएफएल फैमिली टीएफएल मेंबर से पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट एफ न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लाता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मार्केट की बात की जाए, आज थोड़ा सा हमें डाउन साइड देखने को जरूर मिला बिकॉज इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स में आज हमें थोड़ी सी फॉल देखने को मिली। इसी बीच में अगर आप देखें एफआईएस ने कैसे 2800 करोड़ के आसपास माल बेचा है। डीएस की बात की जाए तो कैसे 1800 करोड़ के आसपास परचेसिंग देखने को जरूर मिल चुकी है। तो कैसे जैसे जैसे यूएस इन्फ्लेशन का डेटा हमारे सामने आता गया वैसे वैसे एफआईएस की सेलिंग 2 दिन से बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। तो हमारे सामने गैस फाइनली यूएस का इन्फ्लेशन डेटा देखने को मिल चुका है, जो अपने आप में गैस काफ़ी चौंकाने वाला ज़रूर है। डेटा में आगे बढ़ूंगा, बट उससे पहले अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गैस जो यूरोपियन मार्केट की बात की जाए, डीजीआई इंडेक्स की बात की जाए, उसमें हमें अभी के टाइम में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। फिर से गैस 31,000 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। अभी तक के लो की बात की जाए 30,500 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं गैस कि पूरा रात भर का समय बाकी है, इसमें क्या उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। बट इसी बीच में गैस अभी के टाइम में यूरोपियन मार्केट्स के सहित हमारा जो वायदा बाजार है उसमें हमें अच्छी खासी बिकवाली का दबाव देखने को जरूर मिल रहा है। आपने देखा है कि सीपीआई इन्फ्लेशन हमारे कल के दिन ही देखने को मिले थे, जहाँ पे ऑफकोर्स अनुमान से थोड़े से बेहतर डेटा देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। बट येस अभी के टाइम अगर आप देखें तो यूएस का जो इन्फ्लेशन है गैस ये अपने आप में ही आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। रीज़न साफ है बिकॉज वो पता है कि महंगाई का जो दर है गैस यूएस में ये काफ़ी हद तक हाई हो चुका है। तो अच्छे से पता है गैस कि यहाँ पे जो एनालिस्ट की फोरकास्ट थी 8.8% के आसपास होने की उम्मीद थी, और रीज़न भी साफ था बिकॉज जिस हिसाब से गैस एग्रेसिव वे से फेड ने रेट हाइक किया था तो मार्केट में लगा भी था कि शायद से ये जो अनुमान है थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट इसी बीच में अगर आप देखें तो फिर से गैस अनुमान से ज़्यादा इन्फ्लेशन बहुत ही खतरे की घंटी हो सकती है। बिकॉज अगर ये 200 बेकाबू होता है और काबू में नहीं आता है तो फिर के पास गैस कोई और ऑप्शन नहीं बनेगा। ऑफकोर्स वो गैस क्या करेंगे, सीधा जो लिक्विडिटी को स्नैच कर रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे, और इधर पे गैस एग्रेसिव उनका जो स्टैंस है हॉकिश फेड का वो हमें देखने को ज़रूर मिल सकता है। इस आंकड़े से तो ये समझ में आ चुका है कि इंडिया का जो पोजीशन है ये वेल पॉइस्ड है, वेल लाइक स्टेबल हमें देखने को मिल रहा है। बट मैंने क्या बताया कि अगर पूरा वर्ल्ड के बाजार गिरेंगे तो हमारे बाजार में भी गैस गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर आप देखें फिर से निफ्टी का जो वायदा बाजार है 16,000 के नीचे हमें देखने को मिल रहा है। 15,800 के लेवल पे फिर से ये लाइक इंडिकेशन दे रहे हैं कि कल के दिन शायद से हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। बिकॉज नेस्डेक की बात की जाए इसमें ये फॉल है। रही बात फुटसी की, सीएससी की, डेक्स की, उसमें भी गैस ऑलमोस्ट हमें 1.5-2% के आसपास एक बड़ी बिकवाली का दबाव देखने को जरूर मिल रहा है। देखते हैं गैस डेवलपमेंट क्या होने वाली। बट येस इसी बीच में गैस हिंदुस्तान जिंक बोल के कंपनी हमें देखने को मिलती है, जो डिविडेंड को लेके बहुत ही जानी मानी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। स्टॉक अगर प्राइस देखें 273 के आसपास है, लेकिन दूसरे ने 1050% के आसपास अपने फेस वैल्यू के अगेंस्ट में डिविडेंड बांट दिए, जो अपने आप में गैस हिस्टोरिक लेवल पे काफ़ी हाई देखने को जरूर मिलता है। टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए उतनी प्रॉमिसिंग नहीं है। ये सब गैस डिविडेंड वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे मेटल वाली कंपनी होती है, सरकारी कंपनी होती है, जिनमें हाई लाइक रिटर्न्स देखने को तो नहीं मिलते हैं। बट यस डिविडेंड के लिए कंपनी बहुत ही जानी मानी दिखाई पड़ती है। सबके पास ये कंपनी है, ज़रूर होल्ड कर सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मुझे कैसे इस कंपनी में ग्रोथ लैगिंग दिखाई ज़रूर पड़ती है। तो बहुत लोग सोचेंगे कि जो डिविडेंड है पर शेयर 21 रुपया ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो क्या अभी खरीद के एक्स डेट के बाद अगर बेचते हैं तो एलिजिबल होंगे। ऑफकोर्स आप एलिजिबल होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्स डेट के बाद ये एडजस्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा। तो हमारी प्रायोरिटी का इस ग्रोथ पे होनी चाहिए, बिजनेस के डेवलपमेंट पे होनी चाहिए। डिविडेंड, बोनस, बाईबैक, स्प्लिट की बात की जाए वो तो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऑफकोर्स ये डिविडेंड है इस अपने आप में 21 रुपये पर शेयर के प्राइस को अगर आप मद्देनजर रखें बहुत बड़ा होता होगा। ये जो आउटफ्लो है 8,500-9,000 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद है। तो ऑफकोर्स ये जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। बट ये डिविडेंड की न्यूज़ को लेकर निवेश ना करें बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा बेटर विकल्प मौजूद ज़रूर हैं। तो सल्के एलिमेंट्स क्या पता है कि पिछले कुछ समय से इसमें अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। बट येस मेरी गैस खास फोकस इस कंपनी पे इसलिए होगी बिकॉज लास्ट 2 क्वार्टर से गैस बालाजी अमाइंस के नंबर्स इनसे वे अहेड बेटर देखने को मिल रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा 1 तारीख को दोस्तों 1 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, इनके Q1 के नंबर्स की अपडेट ज़रूर आ सकते हैं। की बात की जो ऑफिशियली नोटिस जारी करके गए सब जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने बता दिया कि इनके नंबर्स कब आने वाले हैं। तो 1 तारीख में मेरी फोकस ज़रूर होगी कि इस क्वार्टर में गए इस नंबर्स कैसे होने की उम्मीद है। बिकॉज लास्ट क्वार्टर की बात की जाए क्रूड बहुत ही बेकाबू हो चुका था, वहाँ से तो गैस थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को जरूर मिली है। बट येस कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करती है और टॉप लाइन के संग बॉटम लाइन में कैसा प्रॉफिट दर्ज करती है, इस पर पूरे बाजार की फोकस जरूर होगी। साइंस की बात की जाए वन ऑफ द टॉप स्टॉक हमें देखने को मिलता है, जिनकी बैलेंस शीट रॉक सॉलिड जैसे हमें देखने को मिलते हैं। और R&D पे कैसी कंपनी बहुत ज़्यादा खर्च करती है। R&D में कैसे ये हो गए, लॉरस लैब फार्मा से हो गए, इन सब की जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर अचानक से क्लीन साइंस में 7% के आसपास उछाल क्यों हुआ।
इनके एजीएम होने वाले हैं। एजीएम के साथ साथ दोस्तों कंपनी ने कुछ आउटकम पेश किए हैं, जहाँ पे इनके एनुअल रिपोर्ट में बहुत ही ऑप्टिमिज्म वाला ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो कमिटमेंट है आर एन डी को लेके, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लेके, वो अच्छे खासे देखने को मिल रहा है। आपको याद भी होगा 1400 के आसपास था, तो मैंने इधर पे आपको बोला था कि बाइंग कर सकते हैं। ये भाग्य का इस 2300 के आसपास भी गया था, बट फिर से मार्केट की वीकनेस की वजह से कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अगर आप सीएमपी में बाई करते हैं और लॉन्ग टर्म तो बने रहते हैं धीरे धीरे एसआईपी के वे में, तो कंपनी आपको रिवॉर्ड दे सकती है। बट ध्यान रखिएगा, कंपनी के प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 74 है, बट येस मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, तो कॉस्ट काफ़ी महंगा स्टॉक है। अगर आप पी से जज करें तो वो क्लियर पिक्चर नहीं होता है, बट ये सब चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत महंगा स्टॉक में निवेश नहीं करना है। बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली अच्छी है, टेक्निकली वीकनेस है, बट लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है कंपनी यहाँ से भी अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। इस लैब की बात की जाए धीरे धीरे गैस इसमें थोड़ी सी रौनक हमें देखने को मिल रही है। आज के निफ्टी में टॉप गेनर्स की लिस्ट में गैस इसका नाम हमें देखने को जरूर मिला है। आज के कारोबार की बात की जाए 3% के आसपास इंटरडे में क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। इस हिसाब से गैस डिवीज लैब हो गए, एस्टेल हो गए, ये सब लॉन्ग टर्म का एक जेम स्टॉक है। इन सब स्टॉक्स को अगर आप डिस्काउंट में खरीदते हैं 30% 35%, तो खरीदते ही गए सबको एश्योरिटी होनी चाहिए कि जब भी गए मार्केट भागेगा तो ये लाइफ टाइम हाई जरूर अचीव करेंगे। तो मेरे हिसाब से गैस फार्मा की टॉप पिक कंपनी मेरे हिसाब से ये है। आप चाहें तो मौजूदा कंडीशन में भी बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी ना करिएगा। बट येस कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली के संग डिप फ्री जरूर है। नंबर्स पिछले कुछ समय से बहुत ही मजबूत जरूर आए थे, बट येस एक कमेंट्री गलत आई जहाँ पे उन्होंने फोरकास्ट नहीं दिया इनके आने वाले फोरकास्ट को लेके, जिसकी वजह से थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ये और लोटस लैब गैस अपने आप में ही मेरे दो पसंदीदा स्टॉक हैं। आप चाहे तो फार्मा से इन दोनों को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने का प्लान कर सकते हो। चल की बात की जाए तो जिनका 25-70 से क्रूड के प्राइस गिर रहे हैं, आपको पता है कि रॉ मटेरियल प्राइस भी आने वाले कल में वो काफ़ी कम हो सकता है। बोलेंगे भाई क्रूड के प्राइस से इनका क्या लेना देना, ऑफ कोर्स गैस पाइप एंड पीवीसी की बात की जाए या फिर जितने भी जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी है उनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होते हैं वो काफ़ी बढ़ते हैं, बिकॉज उनका जो रॉ मटेरियल बनता है गैस वो डेरिवेटिव से ही बनते हैं। तब कॉस्ट थोड़ी सी गिरावट हमें क्रूड में देखने को मिल रही है। थोड़ा थोड़ा रौनक दोस्तों हमें एस्टेल जैसे दिग्गज कंपनी में भी देखने को ज़रूर बन रही है। गैस मैंने कमेंट्री दी डिवीज लैब को लेकर, एस्टेल में भी कमेंट्री साफ है, बिकॉज ये सब गैस एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी है। और आप देख सकते हैं कि मल्टीबैगर चार्ट मत देखिए, ये देखिए कि इसमें गैस सेंटीमेंट है पॉजिटिव नेगेटिव, बाई रेटिंग सेल रेटिंग, उसके बावजूद भी गैस कंपनी ने बहुत परफॉर्म किया। रीज़न साफ है, बिकॉज इनके ईपीएस अगर आप जाकर देखें तो बहुत ही अच्छे से बढ़े हैं पिछले 10-15 साल में। और रीज़न है गैस कि इसने सबको और परफॉर्म ज़रूर किया है। तीन तरह का चार्ट में अगर आप देखें तो पूरा जो कहानी है, सेंटिमेंट है, साइकोलॉजी है, पूरे फिक्स हमें देखने को मिलती है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। आप अगर अभी भी खरीदते हैं या फिर 1700 का वेट करते हैं तो खराब रणनीति नहीं है, बिकॉज आने वाले कल में अगर इनके मानसून सही होते हैं तो सारे पाइपिंग इंडस्ट्री में अच्छी खासी उछाल ज़रूर हो सकती है। बात इन्फो एज की तो बहुत लोग पूछते हैं कैसी कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी और कैसी कंपनी कम इन्वेस्टर ज़्यादा है, बिकॉज ये बहुत सारी कंपनीज़ में निवेश करती हैं। सीधा गैस उस कंपनी यूनिकॉर्न बनती है। आज के कारोबार की बात की जाए 1.5% के आसपास उछाल देखने को ज़रूर मिली है। टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में गैस इसने बहुत पैसे बना के दिए, बट ये हो गए LTI हो गए अपने टॉप से गैस आधा प्राइस में डिस्काउंट में ज़रूर मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस जोमेटो टाइप की कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो उसे तो बहुत ही वे बेटर वाली कंपनी ये ज़रूर है। आप चाहें तो CMP में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, बट यस 3650 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है, उधर पर अगर आते हैं तो ऑफकोर्स थोड़ी सी और इवैल्यूएशन हो सकती है। आप देखें एकदम जो मोनोपोली कंपनी होती, किंग कंपनी होती, किंग हमेशा किंग ही होती। रीज़न साफ है, बिकॉज मैंने क्या बताया इसके पहले भी गए जो नंबर्स हैं थोड़े से कम अनुमान से आते हुए देखने को मिले थे, बट येस मैंने क्या बताया कि अच्छी कंपनी होती है वहाँ पे कस्टमर की हमेशा लाइन लगी रहती थी और लगी रहती रहेगी, बिकॉज ये सब कंपनी कल भी थे, आज भी हैं, आने वाले कल में भी ज़रूर रहेंगे। जब कंपनी का नंबर्स ख़राब भी आते हैं तो फिर भी ऐसी कंपनी चलती है, बिकॉज इनका जो प्रोडक्ट्स है ना आप उसको जाके चेक करिए, मार्केट में रिव्यू लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि फेविकॉल फेविक्विक से मजबूत कोई भी एडिटिव कोई कंपनी नहीं बनाती है। तो प्योर बिजनेस मोड के संग दोस्तों मोनोपोली कंपनी, और बीच में तो भाग गिर के 2000 के आसपास आया भी था, फिर भाग के 2200 के आसपास चढ़ चुका है। तो मार्केट में गिरावट होती है। तो ये सब गैस एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर आपको सबसे पहले फोकस होनी चाहिए। ये हो गए एशियन पेंट हो गए, लॉन्ग टर्म में किंग कंपनी ज़रूर है। तो मेरे हिसाब से गैस आपके पास मौजूदा कंडीशन में ये स्टॉक है होल्ड करें, बिकॉज इन सब में बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती भी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए गैस घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पुल की बात की जाए तो जिनका थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज बीच में तो ये 1500 के आसपास भी आया था और धीरे धीरे बाउंस बैक करने की क्षमता हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज वाइट गुड्स में जो सेल्स हैं वो ठीक ठाक इन लाइन पकड़ रहे हैं। रही बात कारोबार की तो फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए देखने को जरूर मिली है। साल में गैस कोई पैसे नहीं बनाए, बिकॉज एक साल में मार्केट खुद ही 215% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। तो टाइम देना पड़ेगा। कंपनी खराब नहीं, कोई बोगस कंपनी नहीं है। रही बात डेफिड स्टेटस है, तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी में अगर आप होल्ड किए हैं, होल्ड करे बहुत लोग पोजीशन लिए थे 2200 के आसपास बाउंस बैक अगर आते हैं तो आप निकलने का प्लान कर सकते
सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। मुझे लगता है कि इस कंपनी में दम तो है, बट येस फिर से 1650 उसके नीचे अगर आता है, मतलब 1550 के आसपास आता है, तो ही निवेश करने का प्लान करिएगा। अगर आपको लगता है कि इससे बेटर विकल्प मार्केट में मौजूद हैं तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। बट आई एक्स स्कीम तो देखिए थोड़ी सी लाइक बॉटम फॉर्मेशन के बाद, बॉटम फॉर्मेशन बोलना गलत होगा, बट येस थोड़ी सी जो बॉटम इसने लगाया था 152 के आसपास, उसे थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक की बात कीजिए अपनी लाइफ टाइम से आधा पे ट्रेड जरूर कर रही है। अगर आपने इधर पे निवेश किया है टॉप पे तो पूरी गलती है, बिकॉज आपने भागते हुए स्टॉक पे पूरा निवेश किया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको निवेश करना भी भागते हुए स्टॉक पे, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। टॉप पे अगर आपको फोमो भी हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, 2 ही स्टॉक से स्टार्ट करें तो सही है मेरे हिसाब से। गाइस फंडामेंटली ये IRCTC बहुत अच्छी कंपनी है। मौजूदा कंडीशन में अगर आप निवेश करते हो, लंबे अवधि के लिए बाय ऑन डिप्स करते हैं इस मौजूदा कंडीशन में, धीरे धीरे 3% 5% के पास गैप में, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी में प्योर बिजनेस मोड के संग जो डेट फ्री स्टेटस है, तो लॉन्ग टर्म में आपको ये कंपनी रिवॉर्ड जरूर कर सकती है। तो पूछ रहे हैं कि सर माइंड ट्री के नंबर्स कैसे हैं। मुझे इस माइंड ट्री के नंबर इस क्वार्टर में काफ़ी एक्सीलेंट देखने को जरूर मिल रहे हैं। आज के कारोबार की बात की जाए 2% के आसपास हाई साइड पे बंद होता हुआ देखने को जरूर मिला है। बताया कि LTI के संग माइंड ट्री का मर्जर हमें देखने को मिलेगा, तो मेरी आपको साफ सलाह होगी अगर आपके पास माइंड ट्री है तो होल्ड करें, नहीं है तो इससे अच्छा 200 अभी के टाइम में जो LTI है ये अगर आप खरीदते हैं तो ऑफकोर्स ये पेरेंट कंपनी बन जाएगी, तो उसमें ज़्यादा मुझे अच्छा सौदा दिखाई पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी ने बहुत अच्छे पैसे बना के दिए, बट येस मार्केट में वीक सेंटीमेंट की वजह से इसमें गिरावट ज़रूर है। क्वार्टरली बेसिस में फॉल तो ज़रूर है, बट येस दूसरी कंपनी से मुझे इनके नंबर्स वे बेटर दिखाई पड़ रहे हैं, तो अच्छी खासी रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी मिल सकते हैं। बट येस अगर आप LTI में निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिएगा, जो आने वाले कल में गैस मर्ज होकर एक ही एंटिटी बन जाएगी। की बात की जाए तो जो कोरोना वायरस में अभी उतना दम दिखाई नहीं पड़ रहा है। वायरस का अगर संख्या बढ़ रहे हैं तो हमारे पास वैक्सीन ज़रूर हैं। तो जी हाँ गैस, अगर आपको पता है कि टूरिस्ट वाला जो सीज़न है वो आने वाले 1-2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, उसके बाद जो विंटर वेकेशन है वो सब देखने को मिलेंगे। तो जी गैस इसमें एक अच्छी खासी डिमांड भी इमर्ज हो सकती है। क्लोजिंग की बात की जाए आज के दिन में 625 के आसपास ज़रूर हैं। बहुत लोग गए जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर, उनको अच्छे से पता होगा, बीच में तो ये लुढ़क के 279 250 के आसपास आया भी था। वहाँ से गैस हम लोग उसको होल्ड कर रहे हैं, पैसे बहुत बने यहाँ पे। तो गैस लोगों को लगा था कि कहानी खत्म हो गई है, बट जिन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर निवेश किया उनके पैसे 2x स्पीड से ज़रूर बने। तो कंपनी अच्छी होती है ना, तो बाउंस बैक ज़रूर करती है। बीच में तो कैसे इनके बैग्स बिक ही नहीं रहते, स्कूल ये बंद थे, कॉलेज बंद थे, लोग जा नहीं रहे थे डर के मारे कि कहीं कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ना फैल जाए। तो ऑफकोर्स अभी के टाइम में ये रिलैक्सो, बाटा, सफारी, इन सब में एक तेज़ी की शुरुआत हमें देखने को मिल सकती है। मौजूदा कंडीशन में गैस अभी के टाइम में अवॉइड करें, और आपको ये फिर से 575 के आसपास मिलता है। तो उधर पे लॉन्ग टर्म के लिए धीरे से अगर आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में इस कंपनी में इंटरेस्ट है तो आप निवेश करने का प्लान कर सकते हो। जैसे बैंक की बात की जाए, मैक्वारीज का इस बैंक को लिए काफ़ी बुलिश हमें दिखाई दे रहे हैं। रही बात आज की क्लोजिंग की, वही 753 के आसपास देखने को जरूर मिल रहे हैं। रणनीति साफ है गैस, कभी भी ये स्टॉक गिरावट में मिले 700 बिलो 700 तो मस्ट बाई वाली कंपनी बन सकती है। बिकॉज ये कंपनी अगर आप देखें है तो बैंक की दोस्तों, लेकिन अभी के टाइम में निफ्टी को बहुत सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी का सेकंड हाईएस्ट शेयर इनमें हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, मेरी आपको रिकमेंडेशन साफ है, ऐसी कंपनी में बने रहेंगे जो देश की अच्छी कंपनी है, नंबर्स भी सही आ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में डिपेंड करता है कि उनके अगर अर्निंग्स कंटिन्यू रहते हैं तो ऑफकोर्स उसमें उछाल ज़रूर होगी। बहुत सारे ब्रोकर्स की मानी जाए तो मीडियन टारगेट की बात कीजिए 1000 के आसपास ज़रूर है। बट ये अगर आप मैनेज कर लेते हैं ऐसी कंपनी को 700 के आसपास, बिलो 700 के आसपास रहने के लिए, तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म ऐसी कंपनी आपके पैसे बना सकते हैं। TCS की तो जो है TCS के थोड़े से वीक नंबर्स की वजह से TCS में अच्छी खासी फॉल हमें पिछले कुछ समय से देखने को ज़रूर मिल चुकी है। आज से कारोबारी कंडीशन की बात की जाए फिर से कैसा हमें 1.5% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। अगर इसके पहले इसने वही 3030 के आसपास लोअर साइड पे लगाया था, और उसके बाद फिर से रिकवरी हमें देखने को मिली थी। तो अगर ये 3000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा आने वाले कल में, गैस बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग इसमें फिर से 2750 से लेकर 2820 के आसपास गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पे गैस बिलो 3000 मिलता है तो मैं इसको आराम से और ऐड करूँगा। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो लाइफ टाइम हाई पे तो नहीं है, बट ये थोड़े से गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात कीजिए कंसोलिडेशन फेज़ में है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और ये सब गैस इंडेक्स की टॉप क्लास कंपनी है, कैश मशीन है। तो इन सब कंपनी में गिरावट होती है तो बेशक फॉर लॉन्ग टर्म आप पोजीशन बना सकते हो। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।